इतना प्यारा देवर है, सबसे छोटा रूपेश, तो ये भी जा रहा है। और बड़ी यहाँ पर देखिए जो कल घर से नारंगी लाई थी वो अभी रूपेश को भी दे रहे हैं। भाग चुकी है पुष्पा, भाग रही है। पुष्पा बहुत डरती है भाई, पुष्पा सीधे वहाँ भाग जाती है। अभी यहाँ पर देखिए भाभी भी और रूपेश भी गंगा जल भर रहे हैं। सच्चाई तो पता चल गई आज विनीत भाई के मुँह से। पता लग गया आज। बाय बाय कार्तिक के पापा, बाय बाय। याद करना। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ हस्बैंड जी के जाने की तैयारी तो पूरी तरह से हो चुकी है और वो जा रहे हैं और मुझे बड़ी खराब लग रही है आज। और ये देखिए मेरा इतना प्यारा देवर है, सबसे छोटा रूपेश, तो ये भी जा रहा है और बड़ी खराब लग रही है। अब घर खाली हो चुका है पूरी तरह से। सुनो, तुम्हें मेरी कितनी याद आएगी? याद आएगी? याद उसकी आती जो रहता नहीं है दुनिया में। अच्छा मैं तो जिंदा हूँ। याद इनकी शकल पे दिख रहा है कि इनको मेरी बहुत याद आएगी। झूठ बोल। विनीत भैया ने मुझे कुछ सच्चाई बताई है। भैया अच्छा बताओ जरा। भाभी को ना यहाँ तो गुस्सा दिखाता है, वैसे ही करा। जो ज्यादा जताते हैं ना प्यार तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जताना नहीं दिखाना है। ये तो उनका हमेशा से कहना है कि ज्यादा प्यार जताएंगे तो नजर लग जाएगी। हाँ, तो इसलिए जताता नहीं, रोता बहुत है पर आपके है। तो चलिए ये सुन के मेरे थोड़ा आंसू कम आएंगे। अरे बड़ी खराब लगेगी विनीत भैया। आप जल्दी जल्दी आना भाभी को लेके। हाँ, भाभी को लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आपको विनीत भाई दिखेंगे अब कार्तिक के बर्थडे में। और मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है कल से, तो आवाज़ बड़ी खराब आ रही होगी आप लोगों को। चलिए जी अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी है और चलिए इनकी तैयारी हो चुकी है जाने की। बड़ी उदास लग रही है। अब भाभी अब जल्दी जल्दी आना। हाँ, कार्तिक के बर्थडे में पक्का आना, बड़ी खराब लगेगी। और कार्तिक तो सो रखा था तो उससे मिलना तो हुआ ही नहीं कार्तिक के पापा का। हेलो दोस्तों, हम काफी लंबे टाइम बाद आ रहे हैं। अभी हेमंत ब्लॉग, इस बार हेमंत ब्लॉग नहीं, अब हो गया विभू हेमंत ब्लॉग। बड़ी खराब लग रही है, सब लोग जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, अजीब सा। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। वापस मन कर रहा है कि गाड़ी में बैठ गई हमें लेके जाए। यहाँ पर देखिए जो कल घर से नारंगी लाई थी वो अभी रूपेश को भी दे रहे हैं। इस ऋषिकेश में उतर जाएगा तो रूपेश वहाँ से लेके चले जाएगा। भाभी जी, भाभी को तो याद आ रही है अपनी सास की सबसे ज्यादा, है ना भाभी? इसलिए भाभी को मन ही नहीं लगा यहाँ ज्यादा। नहीं मन लगा यहाँ पूरा है। तो भाभी जल्दी जल्दी आना अब, ठीक है? अब भैया को भी लेके आना। तो अब भाभी आपको दिखेगी सीधे कार्तिक के बर्थडे में। देखते हैं भैया लाते हैं कि नहीं लाते। और यहाँ पर तो सामान रखा जा रहा है भाई पूरी तरह से। इन लोगों की लड़ाई भी चल रही है कि सामान ऐसे रखो ऐसे रखो। अरे वैसे नोएडा जाके मेरे को याद करके रोना है। और यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तो इनका आगे टाइम से लगा हुआ है कि इस तरह से रखो इस तरह से रखो। ये तो आज का दिन यहीं काटने वाले हैं भाई पूरा। बड़ी खराब लग रही है अभी पुष्पा। एक तो गले में भी दर्द हो रहा है, लेकिन आराम आराम से बोलो। ये है कि मुझे बड़ी खराब लग रही है, आंसू आने वाले। कोई बात नहीं, अपने घर में जाकर रोएंगे दोनों, है ना? चुप के रोएंगे। इनके अच्छे तरीके से उन्होंने बैग्स वगैरह रख दिए हैं और अभी इन लोगों ने जाना है जुशाड़ा से। इन लोगों ने कुटेटी वाले रास्ते जाना है क्योंकि जो मेरी ननद के हस्बैंड हैं वो वहीं हैं, तो उनको लेके भी जाना है। वो भी जा रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी है। तो भाई जो ये रोजगार है क्या क्या नहीं कराता, परिवार से दूर करा देता है ना? सही है, बिल्कुल। एक खुशी होती है जो परिवार के साथ, वो होती ही नहीं है फिर, क्योंकि एक जो दो दिन आते हैं वही कमाई के लिए नीचे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ उत्तरकाशी में कोई रोजगार है ही नहीं भाई। देखिए गाय माता आ रही है और पुष्पा भाग चुकी है। पुष्पा भाग रही थी और गाय वहाँ पे संतरे रखे हुए थे और पुष्पा ने कहा हट 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 और चली गई बेचारी। वरना पुष्पा बहुत डरती है भाई, पुष्पा सीधे वहाँ भाग जाती है अभी। लेकिन मेरा ध्यान था व्लॉग बनाने पे, इसलिए मैं भागी नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे तो संतरे खाए जा रहे हैं। अच्छे रुपये संतरे। भाई मैं और रूपेश जा रहे हैं गंगा जल लेने। रूपेश तूने भी लगाना है गंगा जल? अच्छा। खासियत है हम पहाड़ियों की कि जब हम कहीं भी रहें हम अपने यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं और उसकी वहाँ पूजा करते हैं जहाँ भी हम रहते हैं, है ना रूपेश? और यहाँ तो फिर भी ताजा गंगा जल है भाई। वही तो भाई, हमारे सामने तो गंगा मैया खुद ही है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं गंगा जल लेने और भाभी भी लाई हैं बड़ी बड़ी बोतलें गंगा जल के लिए। भाभी आप तो ये गंगा जल मेरठ भी और नोएडा भी लेके जाओगे ना? यहाँ देखिए हमारी गंगा माँ अविरल बहती हुई। लोग जा रहे हैं गंगा जी में गंगा जल भरने और मैं भी चलती हूँ इनके साथ। यहाँ पर भाभी और रूपेश देवर जी गंगा जल भर रहे हैं।
लोग तो गंगा जल भर रहे हैं और मैं भी गंगा मैया के दर्शन कर चुकी हूँ अच्छे से। मुझे बड़ी ख़राब लग रही है, ये लोग जा रहे हैं। हाय, मैं कैसे रहूँगी, मेरा कार्तिक कैसे रहेगा घर पे, पहले मैं ये सोच रही हूँ। और उसको भी ख़राब लगती है जब अभी उसके पापा नहीं दिखेंगे, उसको तो बहुत ख़राब लगने वाली है। इसलिए हमने गंगा जल भी ले लिया है और अब हमारी तैयारी हो चुकी है जाने की। बस मेरी तो नहीं, पर इन लोगों की तैयारी हो चुकी है जाने की, है ना रुपेश? याद आएगी मेरी याद आई तेरे को? सही में इस बार रुपेश और मैं बहुत साथ में रहे, पहले नहीं रहते थे इतना, क्योंकि रुपेश हमेशा से नीचे ही रहता है, तैयारी करता है अपनी पढ़ाई की। तो चलिए, मैं तो आहें भर रही हूँ, मुझे इतनी खराब लग रही है कि मैं आहें भरने लग गई अभी। कोई बात नहीं, काम से तो जाना ही पड़ता है नीचे, कोई नहीं। कार्तिक के बर्थडे में उसके पापा लोग तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, हम काट लेंगे दिन। रुपेश मेरी बातें सुन के हंस रहा है। अब तो कार्तिक है, अब तो सही में उसके मन लग जाता है। हाँ ये तो है, जब कार्तिक नहीं था तो मैं बड़ी उदास होती थी। जब भी कार्तिक के पापा आते थे और जाते थे मुझे बड़ी उदास लगती थी। देखिए भाई, दूसरा ब्लॉगर है खड़ा हो रखा हमारे इंतजार में। पतिदेव किसी से मिल रहे थे और हाथ में तौलिया लेके घूम रहे हैं भाई। पुष्पा जा रही है अभी मनीषा को लेने। आपको मेरी कितनी याद आएगी? याद मैंने कहा ना, याद नहीं करते हम। मुझे बड़ी खराब लग रही है, आप जा रहे हो? हाँ, याद नहीं करते। चल यार, लेट जल्दी आना है। मुझे बड़ी खराब लग रही है, बड़ा खराब लग रहा कि ज्यादा बात नहीं करते जाते टाइम, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं ये भी। है। और मैं यहाँ देखिए गुस्से में गाड़ी को धो रहे हैं बिल्कुल, है भैया? हाँ जी, सच्चाई तो पता चल गई आज विनीत भाई के मुंह से। पता लग गया, आज बहुत प्यार करता है आपको, रोता है तो बेचारा रात मन नहीं लगता। सुनो, ज्यादा मत रोना है। यहाँ देखो गुस्से में गाड़ी धोई जा रही है बिल्कुल। अरे वो तो दर्द हो रहा है उसको, मत दो। हाँ जी, कार्तिक के बर्थडे में पक्का आना है। पक्का पक्का, ठीक है। और मेरे पति अगर रोएंगे ना तो टिश्यू दे देना है। टिश्यू में मुझे चुप कराना, रोते रहने देना पर टिश्यू दे दूंगा। टिश्यू दे देना है, मेरी याद में रोने देना, चुप कराना। रोने देना पर बस टिश्यू आंसू नहीं चले गिरे। चलिए जी, इनकी तैयारी हो चुकी है जाने की और ये कार्तिक का गाड़ी में रह गया था तो ये अभी पतिदेव ने बता दिया तो अच्छा हुआ, वरना ये नोएडा पहुंच जाता। तो चलिए, बाय बाय। बाय बाय कार्तिक के पापा। बाय बाय बाय। याद करना है मुझे, हाँ। मिस करना है। अच्छा, चलिए जी, ये भी जा चुके हैं। चलिए जी, आए तो सब साथ में थे और जाना अकेले पड़ रहा है अभी घर। जी मैं तो आ चुकी हूँ घर। मेरी सांस जो है वो फूल रही है, क्योंकि बाप रे, जो ये केदारनाथ की चढ़ाई है ना भाई, सीधे हालत ख़राब कर देती है। ऊपर से ठंड से बहुत हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल। नाक तो पूरी तरह से बंद है भाई, सांस तक नहीं आ रही मेरे को नाक से, मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जुकाम सही करने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे 3 महीने हो चुके हैं, फिर 3 महीने हो चुके हैं मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा है। मैं सिट्राजिन भी ले चुकी हूँ, मैं दवाइयाँ इतनी सारी ले चुकी हूँ जुकाम सही करने की, क्या बताऊँ। मैं भाप ले चुकी हूँ, मैं हर चीज़ कर चुकी हूँ जुकाम के लिए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ख़राब तो मुझे अब इतनी लग रही है कि बाप रे, ये कमरे ऐसे सोने लग रहे हैं ना, यहाँ देखो कमरे खाली लग रहे हैं बिल्कुल। अभी तक हम यहाँ गप्पे मार रहे थे, यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे थे, अब बड़ी ख़राब लग रही है। और कार्तिक के पापा के बिना तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। क्या जी, नीचे दुकान से मैं ये भी ला दिया था क्योंकि आदि आने वाला है थोड़ी देर में। चलिए, सास जी लगा रहे हैं यहाँ पे दादी के लिए बिस्तर धूप में। अंदर की बात करूँ तो भाई कार्तिक तो यहाँ पे आराम से सो रखा है और इसको तो पता भी नहीं कि पापा चले गए हैं नोएडा। तो दादी यहाँ पे हैं और ससुर जी। ससुर जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगा अभी। हाँ, ससुर जी को भी खाली घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर चलिए कोई नहीं, कार्तिक है, उठेगा जैसी वैसी शैतानी करने लगेगा। और सभी लोगों ने तो नाश्ता कर दिया था, तो अब बचे हैं मैं, कार्तिक। हाँ, मेरे मुंह में सिर्फ कार्तिक के पापा ही आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल बहुत इमोशनल होने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए, अभी ससुर जी हैं, सास जी हैं जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है और पुष्पा भी है, तो जल्दी से मन करे, अब खाना ही बनाने का टाइम हो चुका है तो खाना ही बना देती हूँ। और चलिए, अभी तो मन भी नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। तो चलिए जी, हस्बैंड जी के जाने के बाद अभी कार्तिक उठ रहा है और देखिए किस तरीके से मुझे देख रहा है। क्या हुआ कार्तिक,
आ जाए ना, आ जाओ। तो ये देखिए आ गया है, उंगली दिखाना सीख गया है। आ जाओ बेटा जी, कार्तिक जी आ जाइए। आजा 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 आजा। बहुत सोच रहा है भाई, आ ही नहीं रहा। ये तो वहां से ऐसे ही देखता रहेगा मुझे, और देखिए अभी भी मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है। आजा, ये शायद इसको देख रहा है, डांटोली जो लगाई है मैंने, इसको देख रहा है। चलिए जी, कार्तिक आ चुका है मम्मा के पास, तो चलिए हम धूप पे चले, धूपी पे चले। तो चलिए, इसका मूड नहीं है अभी शायद, तो चलिए बाय बाय। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि घर से जो कोई लंबे सफ़र में जाता है तो घर में ना कपड़े धुलते हैं ना झाड़ू मारते हैं। जब वो चले जाते हैं उनके पीछे से कभी भी झाड़ू नहीं मारते, पोछा नहीं मारते, और कपड़े वगैरह भी नहीं धुलते हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि नहाना भी नहीं चाहिए। किचन पूरी तरह से गंदा हो रखा है, ये देखिए बर्तन इतने सारे हैं, इधर भी गंदगी है। जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, फिर जाके धूप पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि गले की बहन बच चुकी है ठंड की वजह से। ये आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, मेरे सारे किचन के काम हो चुके हैं। मैंने अच्छे से पूरे बर्तन सब कर दिए हैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि पुष्पा लोग आ चुके हैं और मनीषा भी आ चुकी है, क्योंकि मनीषा को भी बहुत ख़राब लग रहा था वहाँ अकेले अकेले, क्योंकि भैया भी आज ही नोएडा चले गए हैं। और मैं कभी भी डांटोली बांधती नहीं हूँ, आज बांध दिया तो समझ में नहीं आ रहा कैसी लग रही हूँ। तो आप कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ डांटोली में। यहाँ पर की बात करें तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कार्तिक, ससुर जी सभी बैठे हैं, और सास जी नीचे बैठ रखे हैं। सास जी आप नीचे क्यों बैठ रखे? हीटर के पास, तभी तो हीटर के पास बैठे हैं। पुष्पा कैसा लग रहा है आज? लग रही है। अरे अगर मनीषा नहीं आती भाई तो आज तो तब ऐसे थे कि हम हर कमरे में ऐसे हो रखे थे कि बंद बंद। चलिए अभी हम सब पी रहे हैं चाय, और थोड़ी देर में निकलने वाली है मेरी ननद अपने घर। और आज कार्तिक ही मुंह में आता है। आदि अभी जिद कर रहा है कि आज उसे यही रहना है, तो देखते हैं यहाँ रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि कल उसका स्कूल है। चलिए जी, ननद भी चली जा चुकी है अपने घर। और मौसम की बात करें तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, पर मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अभी मौसम देखिए पूरी तरह से बंद हो चुका है, बिल्कुल हर तरफ ही बादल ही बादल है। और इस साइड तो काले बादल भी हैं, देख के जिनको लग रहा है कि थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया बिल्कुल पूरे उत्तरकाशी में। यहाँ देखिए आदि तो जा चुका है, पर आदि का जो गुल्ली गुल्ली बाबा है वो यहाँ चल ही रहा है, और हीटर भी यहाँ पे जल रहा है। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। और पुष्पा जा रखी है ननद को छोड़ने, बड़ी वाली ननद को छोड़ने जा रखी है पुष्पा, तो थोड़ी देर में आ जाएगी, तब बैठ के गपशप करेंगे। क्योंकि बिल्कुल मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा आज घर के अंदर। मेरी बड़ी ननद गई है तो अजीब सा लग रहा है, और खाली खाली लगने लग गया अब घर। चलिए आज पुष्पा का गुल्लक तोड़ने का दिन आ चुका है, और कल हमारी पार्टी। गुल्लक नहीं, मेरा दिल तोड़ने का दिन आ चुका है। इसका गुल्लक आज टूटेगा, और मुझे मेरी खुशी आप जान सकते हो कि कितनी खुशी हो रही है मुझे इसकी गुल्लक टूटने की, क्योंकि मेरा गुल्लक भी टूटा था, तो अब इसका भी टूटेगा। अपना गुल्लक इन्होंने स्वेच्छा से तोड़ा था, देखिए भाई, हम और मेरा गुल्लक तोड़ा जा रहा है मेरी 1K की पार्टी खाने के लिए, वो भी सिर्फ मेरे गुल्लक से। तो और मेरा गुल्लक तोड़ा जा रहा है मेरी 1K की पार्टी खाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा तो रहता नहीं है, तो गुल्लक में जो पैसे हैं उसकी पार्टी होगी, है ना। क्योंकि बहुत चालाक है, इसके पास पैसा आता है ये गुल्लक में डाल देती है चुपके से, पता ही नहीं चलता। हाँ तो आज पता चलेगा ना। और दूसरी बात, मेरा गुल्लक जब टूटा था तो सेविंग हम क्यों करते हैं, जब बुरा समय आता है तो उसमें ही वो काम आ जाता है। तो मेरे साथ तो यही हुआ भाई, मैंने तो वो गुल्लक तोड़ा और वो पैसा ऐसे करके उड़ गया। तो चलिए हम सबका खाना भी हो चुका है, और कार्तिक उठ भी चुका है एक बार सो के, और जेठ जी भी जा चुके हैं सोने के लिए। और मैं अभी जस्ट गई थी हस्बैंड जी से बात करने के लिए, तो तब तक मुझे दिखता है यहाँ पे क्या, आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए कार्तिक की नज़र भी अभी पैसों पे है कि जल्दी दे इधर, वरना डंडे से मारूंगा बाप। यहाँ देखिए सबकी नज़र पैसे पे है। देखिए यहाँ पुष्पा के खजाना, ये देखिए खजाना कितना सारा है ये खजाना। ये गुल्लक तो टूट चुका है, और पुष्पा का चेहरा भी उदास हो रखा है भाई बिल्कुल। क्यों तोड़ा उसने गुल्लक, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पुष्पा के गुल्लक में कितने पैसे हुए हैं, बता दूँ पुष्पा। तो पुष्पा के गुल्लक में हुए हैं
6,500 रुपये। तो 6,500 की हम कल करेंगे पार्टी। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना कि 6,500 की पार्टी होगी, उसमें से पुष्पा शेव रखेगी। अब तो चलते हैं सोने, कल करेंगे पार्टी। तो अब मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें पिबू हेमंत ब्लॉग्स में।